मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म-ए हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। ख्वाजा-ए हिंद व दरबार है आला तेरा, ख्वाजा-ए हिंद व दरबार है आला तेरा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। शहरियारे रम ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शब असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार, जनाब अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिये दुरूद सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान मुक़द्दसा की जिस आये करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, हमारा आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु, कि ऐ बंदो रसूल जो कुछ तुम्हें अता करे उसे ले लो। वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, और जिससे बना फरमाए उससे बाज आ जाओ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जिनके उर्से सरापा कुद्स में हाजिर होने की सआदतें हासिल कर रहे हैं, उन्हें अताए रसूल कहा जाता है, यानी रसूल पाक की अता है। वो कैसे अता है आपको मालूम होना चाहिए कि खुरासान की सरजमीन से वो हिंदुस्तान अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि रसूल पाक ने हम पर करम फरमाया, हम पर रहम फरमाया और अपने प्यारे को हमारे और आपके माबैन भेज दिया, मबूस फरमाया। ये हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमतु व रिजवान की आमद जो है, ये अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक है। हमें चाहिए कि हम उनके मरहूने मिन्नत रहे, चाहे आप एहसान माने या ना माने। मरहूने मिन्नत है, एहसान मंद है, लेकिन अगर हम शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह फरमाता है, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, यानी तुम्हारे जिक्र का बदला अता करूंगा। क्योंकि अल्लाह फरमाता है, अभी आपने सकाफी साहब क़िबला से समाअत किया कि अल्लाह का फरमान है, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि ऐ महबूब लोगों को अल्लाह के दिनों की याद दिलाए। आपको मालूम होना चाहिए, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रातें हो, चाहे वो माह हो, चाहे वो साल हो, हर लम्हा ये परवरदिगारे आलम का है। तो अब अगर हर लम्हा हम अल्लाह की याद मनाने बैठे तो अल्लाह ने दूसरी जरूरियात भी पैदा फरमाई है, हम उनको तकाज़े को कैसे पूरा करेंगे? तो उलमाए किराम की जूतियों का सहारा लेते हुए उनकी बारगाह में जब हमने ज़ानुए अदब तय किया तो उलमा ने हमें बताया कि यहाँ पर मुराद ये है कि जिस दिन को किसी अल्लाह वाले से कोई खास निस्बत हासिल हो जाए, उस दिन उनके जिक्र की महफिलें सजाना, ये वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह का मतलब है। तो हम पता चला अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए यहाँ हाजिर आए हैं।
मेरी तबीयत कुछ नासाज है, इसलिए वक्फा ले लेके मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ तामील हुक्म की खातिर और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान के जिक्र करने वालों में नाम आ जाए। इस सादत मंदी के साथ मैं आपके सामने हाजिर आ गया। आज अगर कमी है तो हमारे और आपके ज़ौक़े तलब में कमी है, वरना मुसलमानों परवरदिगार वही है जो कल था, जिसने मुसलमानों को एलाए कलिमतुल हक अता किया और एलाए कलिमतुल हक के लिए ये मुसलमान कौम जिस सिमत भी निकली फातेह होके निकली। आज अगर हम जलीलो खार हो रहे हैं तो अपने ईमानो इत्कान की कमजोरी के सबब हो रहे हैं, वरना आज भी परवरदिगारे आलम का ये ऐलान है कि वान तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन कि आए लोगों तुम कामयाबो कामरान होगे, बस शर्त इतनी है कि तुम मोमिने कामिल बन के रहो। जिस तरीके से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में इस मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर गए, जिस ईमान और अकीदे के साथ आप उस मशहूर वाक़े को याद करें कि जब आप चौखट पर पहुंचते हैं, दरवाजे पर पहुंचते हैं, एक अंधे शख्स को देखते हैं जो सदाएं लगा रहा है कि ए ख्वाजा गरीब नवाज मुझे आंखें अता फरमा दे, मुझे आंखें अता फरमा दे, लेकिन उसको आंख अभी तक नहीं मिली। वो बयान भी कर रहा है इतने सालों से मैं बैठा हूँ, ऐ ख्वाजा गरीब नवाज मुझ पर करम फरमाए। हुजूर बादशाह सलामत समझ जाते हैं कि मामला क्या है। आप उसके पास जाते हैं, उससे फरमाते हैं कि ऐ फकीर अभी मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बारगाह की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहा हूँ। वापस आते वक्त अगर तुम्हारी आंखें वापस ना आई तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। अब ये वही फकीर है जो सालहा साल से बैठ के आंखें मांग रहा था, लेकिन मकसद मालो मता हासिल करना था, इसलिए मकसूद पूरा नहीं हो रहा था। अब जब बादशाह अंदर गए, इधर उस फकीर का आलम यह हुआ कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मिन्नतों समाजत करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, बड़ी इखलास के साथ अर्ज करने लगा कि ऐ हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अब तक तो रोटी बोटी का मामला था, लेकिन अब तो जान पे बनाई है। अब बगैर किसी दिखावे के, बगैर किसी रिया के मैं आपकी बारगाह में अपनी फरियाद रखता हूँ। आप बिलाशुबा गरीब नवाज है, मेरी जान बख्श दे। मैंने अब तक बहाने किए। उधर जब बादशाह वापस आते हैं, उस फकीर को तलब करते हैं, आता है कदमों में गिर जाता है, अर्ज करता है कि ऐ बादशाह सलामत आपकी वजह से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने मुझे आंखें अता फरमा दी है। पता चला आज भी जो इब्राहिम सईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। ये हमारे ईमान की कमजोरी है कि हम उस बारगाहों में जाते हैं तो अपने तौर तरीके भूल चुके हैं। आला हजरत को पढ़े आप, आला हजरत ने क्या तरीका दिया है, औलियाए किराम की बारगाह में जाने का क्या सलीका सिखाया है। कसम खुदा की मुसलमानों, उस तरीके पर अगर तुम जाओगे तुम्हारी हाजतें भी पूरी होंगी और बातिलों के जो नापाक इरादे हैं कि वो अहले सुन्नत व जमात पर एतराज करते हैं, वो सारे एतराजात भी खत्म होते नजर आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बी व अतूबु इलैह। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफ़ा में आ, पाए रसूल थाम ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, मुख्तसर सा